प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 बुधवार को छठी पेज के मध्य आधे एकदम मध्य आधे में बात चल रही थी। यहाँ भारत में कहते हैं कि भारत हमारा देश है, तो जैसे यहाँ कहते हैं भारत हमारा देश है, वैसे विदेशों में भी कहते होंगे, वहां भी कहेंगे ना ये हमारा देश है। देखते हैं, बुद्धि कहती है ना कि एक ही देश है भारत खंड। ये समझ की बात है कि भारत खंड में क्या होगा है? सतयुग होगा, और वो सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, बहुत थोड़े, लेकिन जमीन तो बहुत होगी। और जो भी होगा एवरीथिंग न्यू होगा। न्यू माने सात्विक, और तामसी माने पुराना। तो ये जो तुम्हारी प्रकृति है ना, कहो तुम्हारा स्वभाव भाव स्वभाव, वो भी न्यू। तो तुम्हारी आत्मा भी पलट जाती है ना। और आत्मा भी पुरानी बनती है, कहेंगे ना। बाकी वहां नई दुनिया में स्वर्ग में मरते नहीं है। जलते नहीं है, परंतु धीरे धीरे आत्मा तामसी ओर की जाती है ना। तो फिर दुनिया को उनको है तमो प्रधान बनना होता है, तो सतो प्रधान भी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि जैसे सोना होता है भाई 24 कैरेट का होता है। अच्छा, फिर उसको हल्का बनाना है तो क्या करेंगे है? हल्का बनाना है तो उसमें कोई दूसरी धातु मिक्स करेंगे। तो उस दूसरी धातु को अलाय कहा जाता है। तो ये आत्मा में भी जो आत्माएं जन्म जन्म ऊपर से उतरती रहती हैं, नीच कोटि की आत्माएं होती है ना, उनका ये संग का रंग का अलाव पड़ता है। तो अभी समझे ना तुम्हारी अंदर आत्मा में कैसे अलाव पड़ी है? सतयुग में जब तुम देवता थे तो प्योर सोना थे एकदम। तो जब उतरते उतरते धीरे धीरे त्रेता में आए, तो फिर उस आत्मा में थोड़ी थोड़ी चांदी पड़ने लगी, जन्म बाई जन्म। तो फिर देखो कह देते हैं ना सिल्वर एज्ड, अंग्रेजी में कहते हैं।
यहाँ कहते हैं चंद्रवंशी। तो देखो अंतर हुआ ना, वो हुए सूर्यवंशी और ये हुए चंद्रवंशी। तो फिर ये अलाय पड़ती जाती है। तो फिर उस अलाय की बात को बाप आकर समझाते हैं। ये है कि कुछ न कुछ आत्मा गिरती रहती है, और इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में तो तुम्हें बहुत ऊंचे बनते हो, एकदम ऊंचे। और तुम्हारा कुल भी ऊंचे थे, ऊंचा तुम्हारा ब्राह्मण कुल। ये भक्ति मार्ग में इसलिए नौकुरियां गाई जाती हैं ना, तो अव्वल नंबर कुरी भी तो होगी ना। अभी देखो तुम समझते तो हो कि फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, तो जो अव्वल नंबर ब्राह्मण है, एकदम चोटी का ब्राह्मण है, उसी को विराट रूप में दिखाते हैं कि भाई उस विराट रूप में सारी दुनिया समाई हुई है। देवताएं भी दिखाते हैं, ऋषि मुनि भी दिखाते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब दिखाते हैं। तो देखो जैसे वो विराट रूप तो है, छोटे बीज से बढ़ करके बड़ा वृक्ष हो गया। तो चित्र तो बना है, चित्र बनाए हैं कुछ न कुछ, सिर्फ बाप कहते हैं, इनका अर्थ कोई नहीं जानते। भले शास्त्र भी पढ़ते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। और बाबा तो तुमको सब शास्त्रों का निचोड़ सार सुनाते हैं, एक एक बात का अर्थ करके सुनाते हैं। ये तुम्हारे जो सभी शास्त्र हैं, तो इन शास्त्रों को लिखने की क्या दरकार रखी थी। अभी देखो कोई कोई को देखो क्राइस्ट का चित्र रखेंगे, कोई साईं बाबा का चित्र रखेंगे, है साईं बाबा के पास जाते हैं। कोई आगा खां के पास जाते हैं, मुसलमानों के पास भी जाते हैं ना, और उनको गुरु कहते। अब देखो उन गुरुओं को मानने वालों में कोई बुद्धि है? आजकल देखो कितने गुरु करते हैं, और फिर उन गुरुओं के पास माइयां भी जाती रहती हैं। है? ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही जाते हैं। है? हाँ, मुसलमानों के पास जाते हैं, साईं बाबा के पास जाते हैं, भाई फलाना साईं है, शिरडी का साईं बाबा, खड़े वालों को आए साईं बाबा, फलाना फलाना गुरु। अरे ये क्या करते हैं?
और वहां फिर महफिल होती रहती है उनकी। उस महफिल में शराब ले आना। यहाँ भी कोई होंगे जो जाते होंगे वहां, भक्ति मार्ग में होते हैं, तो शायद ये चलता है ना। 11 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, दूसरी लाइन में। हमारे पास जो जाते थे अब नहीं जाते हैं। हाँ, कोई कोई फन होता है तो जाते हैं, जा करके ऐसे ही कोई पे देखने जाते हैं। तो बाप कहते हैं देखो कितने अंधियारे में हैं, और इस अंधियारे को कहा जाता है ज्ञान का अंधेरा। तो देखो बाप बताते हैं ये भक्ति का अंधेरा है। कहां कहां भागते रहते हैं। ये भागना करना, इधर ठोकर खाना उधर ठोकर खाना, अंधेरा हुआ ना भक्ति मार्ग का। अंधेरे में तो ठोकर ही खाते हैं। तो बच्चों को अंधियारा मार्ग और सोजरी मार्ग का बहुत समझ होनी चाहिए है। भक्ति मार्ग में बता दिया उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, कि भाई उत्तरायण मार्ग में कौन रहते हैं, देवताएं रहते हैं उत्तर में, और दक्षिण में राक्षस रहते हैं। और ये भी बात नहीं है क्या ज्ञान अंधेरे से निकल करके फिर बाबा के पास आते हो तो फिर एकदम रिफ्रेश हो जाते हो। आते तो हो रिफ्रेश होने, फिर कोई कोई तो सुट्टा लगाए देते हैं सिगरेट का। तो संग है ना। तो फिर देखो कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अब ये तो तारने वाले का संग तो एक ही का ही है, बाकी तो सब डुबोने वाले। तो तुम्हारा है असली सत्ता का संग, जो तुम अभी पार जा रहे हो। बाकी तो सब भक्ति मार्ग में डूब रहे हैं ना, दलदल में फंसे पड़े हैं। जैसे जैसे निकलना चाहते हैं और ही दलदल में नीचे घुसते जाते हैं। अच्छा, पीछे फिर क्या होता है? जो तुम नीचे उतरते आते हो, किसका संग कहेंगे? कौन सा कुसंग हुआ? तो बाप बताते हैं कुसंग है अंत में रावण का। 10 सिर दिखाते हैं ना है। 10 धर्म जो खास खास है दुनिया में, 10 धर्मों के 10 धर्म पिताएं भी रहे, तो उनमें सब में दिखाते हैं
बाप बताते हैं कि 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। कौन कौन सी स्त्री के 5 विकार? अरे जो सुधरते हैं तो देवताएं भी बन जाते हैं, देवता जैसे, परंतु फिर राक्षसी भी बन जाते हैं, दैत्य बन जाते हैं। कौन है? स्त्री के 5 विकार कौन से? अरे एक लिखो तो सब जान जाएंगे। हाँ, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश है। इनको देवता भी तो कहते हैं। जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते एकदम रावण के सिर बन जाते। पुरुष मुखों के साथ मेल हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 रावण के खास सिर है ना। ये तो सहज बातें हैं समझने की। बाकी हाफ एंड हाफ है। आधे में राम राज्य है, आधे में रावण राज्य। इस दुनिया में तो ऐसे है ना, आधा आधा। कहते भी हैं शास्त्रों में, भाई ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, तो दिन और रात तो आधा आधा होगा ना। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो फिर रात कैसे होती है, दिन कैसे होता है? अरे बताया ना, संग तारे कुसंग बोरे। तो दुनिया में तो कलयुग के अंत में आकर के सारा ही लतसंग कुसंग। अभी तुम बच्चों को तो सत्संग मिला है। सत्य माने सच्चा, ट्रुथ। अंग्रेजी में कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ है। तो तुमको सच्चा करतार मिला है। सत्य है ना। वो तो ऐसे ही लकब धरा लेते हैं, सत्य साईं बाबा। बाद में मर बिल्लाए जाते हैं। कोई स्वर्ग थोड़ी बना के जाते हैं है। बाकी उनके फॉलोअर्स सब सत्य सत्य बोलते रहते हैं। तो तुमको समझाने के लिए तो कोई नई बात थोड़ी है, क्योंकि तुमने तो ये बातें कल्प कल्प समझी है। और कल्प कल्प तुमको सत्य बाप का संग मिला है। कुसंग फिर रावण का मिल जाता है। इस दुनिया में आते हैं आत्मलोक से तो कितना सुख ही सुख, और फिर जब वापस जाने का टाइम होता है तो सुख भोगते 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 नीचे गिरते जाते। कुसंग लग जाता है रावण का। तो बरोबर हम नीचे उतर उतर के देखो हमारा क्या हाल हो गया। और ये बाप ने बताया ना, हमको तो सब कुछ बताया। नहीं तो पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते थे है। दूसरे तो मनुष्य भी कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते वो तो। और ये बात भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बरोबर जो राजधानी है
वो तो बाप ही स्थापन करते हैं, और वो बाप हर धर्म वालों की राजधानी स्थापन करते हैं। क्या? और धर्म पिताएं तो आते हैं, सिर्फ धर्म, अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, कौन सी स्थापना करते हैं? है? है? अरे कौन से ब्राह्मण वंश की स्थापना करते हैं? ब्राह्मण तो ढेर सारे होते हैं। क्या सूर्यवंशी ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं? नहीं करते ना। चंद्रवंश की स्थापना, खुद ही ज्ञान चंद्रमा है? तो अकूट ज्ञान भंडार का बच्चा थोड़े ही हुआ डायरेक्ट, नहीं हुआ ना। तो जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको क्या कहेंगे? चंद्रवंशी हुए ना। है? बाकी तुम्हारी तो जो सूर्यवंशी राजधानी है, उसमें जो कल्प पहले आए होंगे वो ही आएंगे, और जरूर आएंगे। और तुम्हारी राजाई तो जरूर स्थापन होगी। क्यों? क्योंकि तुमको वो ही बाप मिला है। कौन सा? जो सब धर्मों में जाकर के सब धर्म वालों की राजधानी पहले पहले वो जाकर के स्थापन करता है ना। वो धर्म पिताएं क्यों नहीं स्थापन कर पाते? पता है? अरे वो उन्होंने राजियों को नहीं सीखा ना बाप से। हा? उनके आधार मूर्तों ने भी नहीं सीखा, उनकी बीज रूप आत्माओं ने भी नहीं सीखा। बाप को पहचान पहचान करके भाग जाते। बाकी तुम बच्चों की तो राजाई जरूर स्थापन होनी, और तुम बच्चे जरूर विश्व के मालिक बनेंगे। अरे बच्चे, बादशाही तो बहुत है? कितनी बादशाही? सारा सागर तुम्हारा होगा। है? ऐसे नहीं कि भाई ये अटलांटिक महासागर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अभी अभी देखो, 7 सागरों में ये सागर एक ही सागर बट गए, तो क्या तुम्हारा उसके ऊपर आधिपत्य है किसी के ऊपर? है? अरे तुम्हारा जो हिंद महासागर कहा जाता है उसमें भी घुसपैठ होती रहती है, नहीं? हाँ। अब बाप जब नई राजधानी स्थापन करते हैं तो तुम्हारा एक ही सागर होगा दुनिया। क्या क्या करेंगे? अरे सारी दुनिया में जलमयी ही जलमयी, सब सागर मिलकर के एक हो जाएंगे कि नहीं? जलमयी होगी तो सब मिलकर के एक हो जाएंगे। कैसे एक हो जाएंगे? जो भी 7 महाद्वीप बड़े बड़े गाए हुए हैं ना, है इसे कलयुग की दुनिया में, तो वो सब जलमयी में डूब जाएंगे। तो तुम्हारी जमीन भी एक और सागर भी एक ही। तो देखो, अभी तो इस दुनिया में सागर में भी झगड़ा और जमीन में भी झगड़ा। नहीं, भारत और पाकिस्तान का जमीन का झगड़ा होता है कि नहीं? है? और चीन और भारत का, उनका भी होता है। चीन ने देखो तिब्बत में कितनी जमीन है। तुम्हारा जो वो जो है ना, क्या वो हिमालय की चोटी, बड़ी ऊंची थी ऊंची एवरेस्ट चोटी है, जिसकी मिसाल देते हैं ब्राह्मण चोटी, वो किसके अंडर थी कंट्रोल आ जाती है? पता है? है? कौन?
है? चेन्नई के? क्या बोल रहा है? हाँ, अरे बौद्धियों के कंट्रोल आ जाई थी, चाइना के कंट्रोल। अरे चाइना, चाइना की कंट्रोल में आ गई तुम्हारी भारत 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 देश है, किसके कंट्रोल में आ गया? अरे क्रिश्चियंस के कंट्रोल में आया ना लास्ट में, है? ईसाइयों की गवर्नमेंट हुई ना, और गए भी बंटवारा करके हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो भी है? तो भी किसका कंट्रोल कहेंगे? उनका कंट्रोल कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? अभी क्रिश्चियंस का कंट्रोल है या नहीं है? देखो, क्रिश्चियंस की राजधानी तो दुनिया में है, कहते हैं लंदन, बड़ी राजधानी है ना, पुरानी राजधानी है, लेकिन वहां की महारानी आती है तो पासपोर्ट लेके आती है? नहीं आती। यहां भारत की गवर्नमेंट से वीजा लेती है, परमिशन लेती है? नहीं लेती। और यहाँ के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को वहां जाना हो, ब्रिटेनिया में, वही लंदन में, तो क्या करना पड़ेगा? वहां की गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? वीसा लेना पड़ेगा। है? तो आधीन हुए या स्वाधीन हुए? आधीन, भारत आधीन है ना। तो देखो, तुम तो सारी बातें समझ गए हो। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी तो तुम जान गए हो कि हम अपनी राजधानी में जरूर जाएंगे, और तुम सारे विश्व के मालिक बनेंगे, सारे सागर के मालिक, सारी जमीन के मालिक। अभी तो भारत ही खुद जमीन पर है, कितने झगड़े, पानी पर भी कितने झगड़ा, नदियों के पानी पर झगड़ा। अभी चीन क्या प्रोग्राम बनाए रहा है? जो तुम्हारी बड़ी से बड़ी नदी है ना, ज्यादा पानी वाली कौन सी नदी है मालूम है? ब्रह्मपुत्र। वो चीन से आती है ना, वो सारा पानी वो लेने का इंतजाम कर रहे हैं, सारा पानी इधर से ले लें और भारत में कुछ भी पानी नहीं जाने देंगे। तो देखो, सारा आसाम वगैरह के जितने भी छोटे मोटे देश प्रदेश है, बंगाल है, क्या होगा? पानी इनको मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। उधर भारत से ही, पश्चिम भारत में नदियां है ना, पंचनद कहा जाता है, झेलम, चिनाव, रावी। तो ये तो कौन से पहाड़ से निकलती है? हिमालय पहाड़ से निकलती है ना, और हिमालय पहाड़ का ज्यादा हिस्सा तो सारा भारत में ही है। अगर भारत के लोग ऐसा प्लान बनाए कि नदियों का पानी हम दूसरे देश में जाने ही नहीं देंगे, उसको डाइवर्ट कर देंगे अपने देश की ओर, तो फिर झगड़ा बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, तो देखो, ये पानी के ऊपर भी झगड़ा,
नहीं तो भारत में तो पहले ऐसे धार्मिक लोग होते थे जो पानी पिलाने के लिए फ्री प्रबंध करते थे सड़कों पर, है। हाँ, अब ये है कि भले आसमान के ऊपर झगड़ा नहीं है, फिर झगड़ा नहीं है तो भी बिना परमिशन के जा सकते हैं। दूसरे देश के जो ऊपर जो आसमान है उसमें जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, तो भी झगड़ा तो कहेंगे ना, है। तो देखो, गाँवों के लिए भी एक झगड़ा है। यहाँ भारत स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ती रहती है कि नहीं? हाँ, ये गांव हमारा, ये टुक्कड़ हमारा, और तुम ये जानते हो कि बरोबर हम तो अभी सारे विश्व के, सारे आसमान के, सारे सागर के मालिक होंगे, और हमारे मुकाबले में कोई दूसरा तो फिर इस दुनिया में दूसरे धर्म वाला मालिक बनेगा ही नहीं। हम सारी दुनिया के एकदम मालिक। तो अब देखो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हम विश्व के मालिक कैसे बनते हैं और कैसे विश्व में शांति स्थापन होती है। ओम